देखो, इसमें सबसे पहली बात है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स याद हैं तो इंटीग्रेशन के रिजल्ट याद करने में रिलेटिवली इजी रहता है, रिवर्स से हम सोचते हैं। लेकिन इस इंटीग्रेशन को शुरू करने से पहले लेक्चर में मैं इन जनरली जो बीच में पढ़ाया जाता है आपके एनसीईआरटी में, मैं उसको पहले पढ़ाता हूं, दैट इज द पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये क्या है, कैसे हम डील करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन, वी आर स्टार्टिंग विद दिस वन। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम वर्कआउट करेंगे तो हमारे पास होगा न्यूमरेटर की पावर लेस देन डिनोमिनेटर। इफ पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द पावर ऑफ डिनोमिनेटर, देन फर्स्ट स्टेप विल बी द डिवीजन, जिस पर हम पूरा बातचीत करेंगे आगे। बट आज जो हमारी बातचीत होगी, मतलब आज का मतलब आज ही हमारा पार्शियल फ्रैक्शन फिनिश होगा। पहला केस, इसमें कई तरीके के केसेस हैं जिनके बिहाफ पे हमें वर्कआउट करना है। दैट इज 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 5। अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, देखो हमेशा डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा रहेगी एज कंपैरिजन टू न्यूमरेटर। तो अगर डिनोमिनेटर में मैं लीनियर लिख रहा हूं तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट आएगा, और इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। अब हम कहते हैं, हमने इसको इन दो पार्ट में ब्रेक किया, फिर हम कहेंगे 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, यहां एलसीएम ले लो, सो दिस विल बी a x प्लस 5 प्लस b x माइनस 1। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर एक तरीके से सेम है, बीच में इक्वालिटी साइन है, तो आप ये समझ सकते हैं कैंसिल हो गया और न्यूमरेटर आपके सामने आ गया। ये एक तरीके से इक्वालिटी है, तो ये x की सभी वैल्यूज को लिए सेटिस्फाइड होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ, मतलब दिस इज द इक्वालिटी, तो ये x की सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। अब मेरा एम है, मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो a की वैल्यू के लिए a के डिनोमिनेटर को 0 करो। हम कहेंगे put x minus 1 is equals to 0 means x is equals to 1 in equation 1। इक्वेशन 1 में x की जगह 1 पुट करो, 2 plus 3 is equals to a, 1 plus 5 plus b into 0, yes or no? मीन्स a की वैल्यू आपके पास आ गई 5/6। एनी प्रॉब्लम? पुट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू -5 आई। इन इक्वेशन 1 -10 plus 3 is equals to a into 0 plus b into -5 minus 1 means -7 is equals to -6b, means
B is 7/6, isn't it? A और B अगर मुझे मिल गए, देखो आपने A निकालने के लिए A के डिनोमिनेटर को 0 किया था, B निकालने के लिए B के डिनोमिनेटर को 0 किया था। तो नाउ 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 into x plus 5, this can be written as 5 upon 6 x minus 1 plus 7 upon 6 x plus 5. Any problem to anyone? इस ब्रेक करने के मेथड का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। जो हम कई पार्ट में ब्रेक करेंगे, इस मेथड का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। और इसके बाद हम इंटीग्रेट भी कर लेंगे, लॉगरिथम में, इनवर्स में, कईयों में चला जाएगा ये। इसके बारे में, फॉर्मूलों के बारे में हम बाद में बात करते रहेंगे। मेथड क्लियर है? अब जैसे मानो, अब आप लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3। देखें, डिनोमिनेटर में क्यूबिक है, तो न्यूमरेटर में मैंने आपको स्क्वायर टर्म दिया। इसको आपको 3 पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है? तो मैंने क्या बताया था, सारे लीनियर फैक्टर a अपॉन b अपॉन c अपॉन में करेंगे। तो हम इसको कहेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। अब एलसीएम लें, उसके करस्पॉन्डिंग फिर चीज़ों को देखें, और ए की वैल्यू को निकालने के लिए इक्वेशन 1, या इसको इक्वेशन 1 बना दो, उसको इक्वेशन 2 कर दो। इक्वेशन 2 में x प्लस 1 जीरो करके x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करें, यहाँ x प्लस 2 जीरो करके x इक्वल्स टू माइनस 2 पुट करें, यहाँ x माइनस 3 को जीरो करके x इक्वल्स टू 3 पुट करें। करो एक बार, देखूं। ऑनलाइन आप भी करके मुझे सेंड करो, आई विल सी द सॉल्यूशन। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या कर रहा हूं। देखो,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। देखो अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए कि एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर कटेगा ही, तो सीधे लिखोगे ए एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 प्लस सी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ये रहा इक्वेशन 2। गेटिंग माई पॉइंट? अब हम कहेंगे पुट एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इन इक्वेशन 2। अब माइनस 1 रखते मुझे पता है बी और सी तो जीरो कर देंगे, तो मैं उसमें रखूंगा ही नहीं। ठीक है, मैं सीधे केवल यही रखूंगा 1 माइनस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू ए माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 4a मीन्स a इज 11/4। इसके बाद b का डिनोमिनेटर जीरो करो, put x plus 2 is equals to 0 means x is equals to minus 2 in equation 2। a का चीज जीरो हो जाएगी और c की चीज जीरो हो जाएगी, तो 4 माइनस 10 माइनस 7 a 0 b माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3 मीन्स minus 13 is equals to 5b. So b is minus 13 by 5. Now put x is equals to 3 in equation 2. 9 plus 15 minus 7 is equals to 3 plus 1, 3 plus 2. 17 is equals to 20c. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 अपॉन x plus 1 x plus 2 x minus 3 दिस इज 11/4। इसके बाद का काम इंटीग्रेशन करेगा, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? श्याम? पक्का? क्या नहीं आया समझ, ये तो बता दो। सर इसके अंदर जैसे अपन ए बी और सी लेते हैं, अब इसके बाद जो आपने नीचे 4 और ये सब मल्टीप्लाई किया, तो ये फॉर्मूला जैसा नहीं रहेगा क्या फॉर्मूला जो है वो मतलब ऐसे ही रहेगा डायरेक्ट? बिल्कुल 5 डायरेक्ट। into x plus 2 हो गया 220 अरे x बेटा minus 3 हो बेटा गया। बेटा बेटा जरा 5 इंटू एक्स प्लस 2 कैसे हो गया कि a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हुआ ना? हाँ सर, तो मैं वही कह रही हूँ कि जो x मतलब x plus 1 x plus 2 x minus 3 जो है वो सेम रहेगा। बिल्कुल, तुम एलसीएम लो तो सही बेटा, तुम हवाबाजी में बात कर रही हो ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। एलसीएम लेना बताया मैंने अभी, एलसीएम लो। पहला क्वेश्चन मैंने एलसीएम लेके किया बेटा। आप इस जगह पे एलसीएम ले लें, अपने आप पता चल जाएगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। चले आगे।
थर्ड, अब हम बात करेंगे, लेट अस सपोज 2x स्क्वायर की जगह 3x स्क्वायर कर लो, माइनस 5x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 x माइनस 1 होल स्क्वायर। देखो डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं, नथिंग एल्स। अब अगर यहां ये स्क्वायर है और सारे फैक्टर्स लीनियर में हैं, तो a अपॉन एक्स प्लस 2 होगा प्लस b अपॉन एक बार सिंगल पावर फिर डबल पावर, इसीलिए तो डबल पावर यहां आ गया। अगर तुमने x माइनस वन लिया तो एलसीएम केवल x माइनस वन रह जाएगा, x माइनस वन होल स्क्वायर कहां से लाओगे? प्लीज इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब मैं आपके सामने एक स्टेप लिख रहा हूं ताकि श्याम का और कंफ्यूजन दूर हो जाए। बाकी बेटा देख, लेना तो एलसीएम तुझे ही पड़ेगा। इस सब का जो एलसीएम है वो हमारे पास आया x प्लस 2 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब a के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? x माइनस 1 होल स्क्वायर। b में ये एक पावर खत्म कर देगा, प्लस b x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c x प्लस 2। इसका मतलब क्या है? Now this is 3x square minus 5x plus 1 is equals to a into x minus 1 whole square plus b into x plus 2 x minus 1 plus c into x plus 2। ये बना आपका इक्वेशन 2। अब a की वैल्यू के लिए put x plus 2 is equals to 0, x is equals to minus 2 in equation 2। अब किसी को लगता है माइनस 2 रख के देख लो, b और c दोनों के कोएफिशिएंट 0 आ जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 प्लस 10 प्लस 1 is equals to a into a is 23/9। इसके बाद पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें a भी 0 हुआ और b का कोएफिशिएंट भी 0 हुआ। a का कोएफिशिएंट 0, b का कोएफिशिएंट 0, c मिलेगा। भाई c के नीचे भी तो है वो। अब त्रिशला कहेगी कि सर अब मैं क्या आगे क्या रखूं x की वैल्यू? बिटिया तेरा डेट ऑफ बर्थ रख दे। भाई x की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। 9,929 रख दो, 2,378 रख दो, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको खुद को करनी पड़ेगी। हाँ या ना त्रिशला?
अब मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 29 हो, कैलकुलेशन 29 स्क्वायर और इसमें चली जाएगी। ऐसी जगह पे इसीलिए मैंने कहा मैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ, पैटर्न ध्यान रखना पड़ेगा। भाई ए आ गया, सी आ गया, अब बी निकालने के लिए जो भी ओरिजिन के नियर बाई में है उसको रखो, 0 रख लो। 1 रख सकते थे तुम, 1 ऑलरेडी रख चुके हो। 3 रख सकते थे, -1 रख सकते थे, -2 रख चुके हो, 2 रख सकते थे। पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2, मतलब 0 के आसपास में रखोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आप में से कोई कहेगा सर मैं तो 0 नहीं रखना चाहता, मत रखो भाई, जो भी आप रखना चाहते हैं उसको रख के देखो, सी की वैल्यू वही बी की वैल्यू वही आएगी। नहीं होंगे भाई, तो देख तो सही, मतलब कैलकुलेशन करने से पहले तो हम हवाबाजी करते हैं। अब वैल्यू डालेंगे, मतलब मुझे दुख इसीलिए होता है क्योंकि आप लोग, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, लेकिन पहले हवाबाजी होगी सर। देख लो, करना मुझे भी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप क्या सोचेंगे हमें तो तुरंत मिल जाए। देख लो, मुझसे भी कैलकुलेशन एरर हो सकती है। यही आए नंदिका, अब बता सियाम कोई दिक्कत है? अब इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने एक एक स्टेप लिख के किया है। अर्चित, एनी डाउट बेटा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ श्रीपर्णा। सर इसमें हम केवल a अपॉन x प्लस 2 और b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते थे बेटा, क्यों सर? बता रहा हूं, अभी रुक जा। होल स्क्वायर है ना बेटा, तो उससे एक पावर लेस ही तो न्यूमरेटर में रखेंगे, भले वो 0 हो जाए। अब अगले पे और क्लियर होगा ये। मान ले यहाँ पावर 3 आती ना बिटिया, तो b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस डी अपॉन एक्स माइनस 1 क्यूब, सारी पावर्स जाएंगी। ठीक है सर। नहीं, उसका लॉजिक है, उसका लॉजिक है, मैं अभी दे रहा हूं, पहले अपन इसको निपटा लें एक बार। हाँ सर। चले त्रिशला आगे। यस सर। अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1,
ये निकल के आया, इसके आगे का काम इंटीग्रेशन करें। ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ना श्रीपर्णा, ये बेसिकली डिवीजन के स्टेप्स में है। पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी तो रिमाइंडर डिवाइजर से एक पावर लेस आता है, बस वही लॉजिक यहाँ है। आप समझना, रुक तो से, मैंने समझाया नहीं, क्यों लॉजिक दे दिया तू मान गई है? अरे हमारी जज बिटिया है, पहले एविडेंस तो देख। लिख लिया ये सबने? देखो जो तुमने कहा था ना बेटा, मैं खुद भी अगर चाहूं तो यहां लिखना चाहिए मुझे बी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर, क्योंकि रिमाइंडर एटलीस्ट वन पावर लेस आएगा। समझ रही है बेटा? हाँ सर। और ये कन्वर्ट किया गया था, क्योंकि इसको यूज इतना नहीं करते हैं इसलिए आप डायरेक्टली काम कर ले जाते हो। दिख रहा है बेटा? हाँ सर। इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये हो गया सी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। ठीक। क्यूब होगा तो क्यूब तक जाओगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट, देखो अगर एक्स स्क्वायर माइनस फोर होता तो मैं उसको x माइनस टू और x प्लस टू में कन्वर्ट कर देता। समझ रही हो बेटा? अगर एक्स स्क्वायर माइनस फोर होता तो मैं उसको दो फैक्टर में कन्वर्ट कर देता और लीनियर बन जाता x माइनस टू और x प्लस टू। इसको तो मैं ब्रेक कर नहीं सकता, तो अब a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में एक पावर लेस लीनियर आएगा। ये मैं वहां बताने जा रहा था, श्रीपर्णा ने पूछ लिया तो मैंने वही बता दिया कि जब कभी भी स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखोगे, न्यूमरेटर में लीनियर लिखोगे, भले बाद में बी जीरो आ जाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि वन पावर लेस ली जाती है। अब आप देखें, एलसीएम लिया हमने, तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? हाँ, अगर नीचे क्यूबिक आएगा तो ऊपर स्क्वायर आएगा। नाउ पुट x is equals to x minus 1 is equals to 0, x is equals to 1 in equation 2.
अब देखो इसके अलावा तुम कुछ और रख ही नहीं पा रहे हो डिनोमिनेटर जीरो करके, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो जीरो कर नहीं पाओगे। अब एक एक्स यहां मौजूद है तो मैं कहूंगा पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैं एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकता हूं। पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 2। सेट प्रोसेस, अगर आप बी एक्स प्लस सी ले रहे हैं तो एक तो जीरो ठोको, जैसे ही जीरो रखोगे बात समझ में आई। तो c इज इक्वल्स टू 4a माइनस 3, 44 माइनस 5 माइनस 3, 29/5। अब a आ गया, c आ गया, आप 0 और 1 यूज कर चुके हो, तो अब कहो पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 2। -2। बताओ यहां से b की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी? ए बी सी की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन 1 में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? उसके आगे का काम तो मैं इंटीग्रेशन में सिखाऊंगा। हाँ, इक्वेशन 1 में रखते रहे ना हमेशा। देख भैया किसको इक्वेट किया है। तो बी तो वो उसके बाद क्या करेंगे? बी की कितनी वैल्यू आई? -6/5। बाकियों क्या नंदिका, श्रीपर्णा? अच्छा, अर्चित, नंदिका, श्याम, ऋषभ भाई। 6/5 अर्चित। त्रिशला तुम्हारा क्या आया था? अब सोच लो, ये ऋषभ भाई साहब -16/5 कह रहे हैं। मैं ही निकाल देता हूं। नहीं, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी आप ये सोचो कि हम लोग एक वैल्यू अभी छोड़ने की बात मैं सोच रहा था
और हम कह रहे हैं कि इसी में घूम गए। -3 -11 plus 58/5, so 2b is -14, -70 plus 58/5, भाई साहब 2c है। हाँ 38 करेगा तो यही आएगा। और तेरा ही आंसर आ रहा है, -6/5 आया था ना। तो आपके पास ये कितना हो गया अब? x² + 7x + 3/x - 1 x² + 4 इक्वल्स टू, ये कितना था? 11/5 था ना, -6/5x + 29/5/x² + 4। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। Fifth, let us suppose यहां x की लीनियर टर्म है ही नहीं, सारी टर्म्स क्वाड्रेटिक हैं। वैसे ऐसा थोड़ा सा आपके लिए बोर्ड में लेंदी पड़ता है, आते हैं, हमें सीखना चाहिए। इन दैट केस ऐसी जगह पे हम कहेंगे लेट x² इज t। एक बार के लिए भूल जाओ कि उसके बाद कुछ है। अब आप इसको t में सॉल्व करो। a/t+4 plus b/t+1 plus c/t+9। In that case, t² plus 2t plus 3 is equals to a times of t+1 t+9 plus b times of t+4 t+9 plus c times of t+4 t+1। Put t is equals to -4 in equation 2.
put t is equals to -1 in equation 1 in equation 2. $84.76. देखो आइडियली तो मुझे ये कैलकुलेशन छोड़ देनी चाहिए थी, बट प्रैक्टिकली मैंने कर भी दी है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। ऋषभ देव तो करेंगे नहीं। ऋषभ देव, ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत रोने की बात है कि स्टूडेंट मेहनत नहीं कर रहा है। अब आप इन वैल्यूज को यहां रख दो। बात समझ में आई? इसके बाद का काम आपके इंटीग्रेशन को करना है। Sixth, if power of numerator is greater than or equal to the power of denominator, then first step is division.
न्यूमरेटर की पावर यहाँ डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो फर्स्ट स्टेप हमने कहा डिवीजन। अब दिख रहा है शिपर्णा कि बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन है तो डिवीजन। अब ये पोर्शन ब्रेक होगा और ये मैं आपको बता चुका। क्या हुआ भाई? कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। वो 20/3 अपन लिखते हैं तो 6 + 2/3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? वही है।